हे फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जो पहला पार्ट बना था यूपी सरकार की योजनाओं का, उसका दूसरा पार्ट आज देने जा रहा हूँ। इसकी महत्वपूर्ण लगभग 8 या 9 योजनाएँ हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है ये किसान पाठशाला योजना। किसान पाठशाला योजना ये स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2017 में। दिसंबर 2017 में किसान पाठशाला योजना प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य ये है कि 15,000 पाठशालाओं में लगभग जो है 15,000 पाठशालाओं के माध्यम से लगभग 10 लाख से अधिक कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 10 लाख से अधिक कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें ये कार्यक्रम जो था 5 दिवसीय था। 5 दिवसीय कार्यक्रम में 10 लाख कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया और ये जो पाठशालाओं की संख्या थी, जिनका माध्यम था पाठशालाओं का, वो 15,000 था। यानी कि अगर मैं इसमें कहूँ कि ये इम्पोर्टेंट जो है 17 की योजना है ये, दिसंबर 17 की। इसका उद्देश्य जो है इसका कार्यक्रम जो हुआ था, जो 15,000 पाठशालाओं के माध्यम से लगभग ये 10 लाख कृषकों को प्रशिक्षण कराया गया और इस प्रशिक्षण में ये किया गया कि जो कृषि से संबंधित तकनीकी हैं, उन तकनीकियों का ज्ञान दिया जाए और किस प्रकार उत्पादकता जो है बढ़ाया जाए, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था विकसित हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए किसान पाठशाला योजना का ये प्रारंभ किया गया था। जिसमें ये नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषकों की आय दोगुनी कर दी जाए। कृषकों की आय दोगुनी हो और ये माध्यम क्या रहेगा, वो प्रौद्योगिकी रहेगी, कृषि प्रौद्योगिकी। यानी कि कृषि से संबंधित जितनी तकनीकी हैं, उनके माध्यम से किसानों की आय को दोगुनी करने का ये उद्देश्य है इस योजना का। तो ये किसान पाठशाला योजना किसानों के लिए स्पेशली है और इनकी आय दोगुनी करने का उद्देश्य है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सुरक्षा कवच योजना। सुरक्षा कवच योजना एक बहुत अच्छी योजना ये चली है सरकार की। ये भी 1 अगस्त 19 को ये लॉन्च की गई है। 1 अगस्त 19 को ये लॉन्च की गई है। ये योजना बहुत ही ज़बरदस्त है। इस योजना का उद्देश्य ये है कि रात्रि को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में यदि कोई महिला या लड़की घर से बाहर निकलती है, किन्हीं कारणवश वो अपने गंतव्य को नहीं जा पाती है या उनके गंतव्य जाने में अवरोध उत्पन्न होता है या अपने आप को परेशानी महसूस करती हैं, तो वो 112 नंबर डायल करके पुलिस की सहायता लेकर, यानी पुलिस की सुरक्षा लेकर वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचाई जा सकती हैं। यानी कि सरकार की ये प्लानिंग ये है कि जो लड़कियों के साथ, स्त्रियों के साथ, औरतों के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, यानी कि बलात्कार से संबंधित केसेस जो बढ़ रही थी, उस पे रोक लगाने के लिए ये जो है योजना, जो सुरक्षा कवच योजना है, ये बहुत ही अच्छी योजना रही है। इसमें मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि ऐसी ऐसी महिलाएँ या लड़कियाँ किन्हीं कारणवश अपने गंतव्य को पहुँच पाने में असमर्थ हो रही हैं, तो 112 नंबर डायल करेंगी और पुलिस की सहायता लेकर वो जो है उनको पुलिस उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाएगी, जिसमें प्रति नाइट जो है 2 लेडीज़ कांस्टेबल उसमें ड्यूटी प्रति नाइट करेंगी। ये इसकी मतलब ये इसके कार्यप्रणाली में एक हिस्सा है ये। नेक्स्ट जो है पालनहार योजना। पालनहार योजना पालनहार योजना ये ऐसी योजना है कि यदि किसी दंपत्ति यानी पति और पत्नी में दोनों विकलांग हो या एक विकलांग हो और वो जो विकलांग नहीं है उसका इंतकाल हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चा होगा उसका पालन पोषण यूपी सरकार अपने दम पे करेगी। यानी कि यूपी सरकार जो है इसमें अपना पूरा रोल अदा करेगी, जिससे कि उसके पालन पोषण का कार्य आसानी से हो सके। फिर से सुन लीजिए, पालनहार योजना एक ऐसी योजना है, विकलांग दंपत्ति दोनों हों या एक हो
या जिस जो विकलांग नहीं है, विकलांग न करके दिव्यांग हम कहें, क्योंकि अब विकलांगता का नाम चेंज करके दिव्यांगता आ गई है। तो अगर दिव्यांग दोनों में से कोई एक है और जो दिव्यांग नहीं है उसका इंतकाल हो गया है, ऐसे कंडीशन में उनके बच्चे का पालन पोषण यूपी सरकार करेगी। इस योजना का नाम इसीलिए पालनहार योजना रखा गया है। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है। आगे चलते हैं। चौथी योजना है किशोरी बालिका योजना। किशोरी बालिका योजना ये बड़ी अच्छी योजना है। इसका विशेषता सुनिए। इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की जो स्कूल न जाने वाली बालिकाएं हैं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाएं इसमें शामिल है। इस योजना के अंतर्गत किशोरी बालिका योजना, इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की वो बच्चियां जो स्कूल नहीं जा रही हैं उनके लिए ये योजना है। और इस योजना का जो है उन किशोरियों के समूह को, एक समूह इनको दिया गया, इस समूह का नाम दिया गया वीरांगना, यानी कि वीरांगना दल। वीरांगना दल इस समूह का नाम है। इन किशोरियों के नाम किशोरियों पे रखा गया वीरांगना दल। अच्छा, इसमें जो है एक और कार्य होगा कि जो आंगनबाड़ी होगी उसमें हर बालिका का हेल्थ कार्ड बनेगा। आंगनबाड़ियों में जो ये वीरांगना दल की बालिकाएं होंगी उनका हेल्थ कार्ड आंगनबाड़ी में बनेगा। ये इसका एक पॉइंट है। नेक्स्ट है प्रत्येक माह के 8 तारीख को, प्रत्येक माह के 8 तारीख को किशोरी दिवस के नाम से जाना जाएगा या किशोरी दिवस के नाम पर मनाया जाएगा। इस योजना को फिर से सुन लीजिए। किशोरी बालिका योजना, इस योजना का जो के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की वो बालिकाएं हैं जो स्कूल जाने में असमर्थ हैं या स्कूल नहीं जा रही हैं, ऐसी बालिकाओं का एक समूह बनेगा। उस समूह का नाम जो है वीरांगना दल रखा गया है। ऐसी वीरांगना दल लड़कियों को जो आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी में हेल्थ कार्ड बनेगा। हर ऐसी बालिकाओं का जो इस समूह में सम्मिलित हैं उनका आंगनबाड़ी में हेल्थ कार्ड बनेगा। और लास्ट जो है 8 जो तारीख है महीने का, हर महीने की 8 तारीख को किशोरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये यूपी सरकार की ये योजना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये योजना सुनिए क्या है इसकी विशेषता। इसकी घोषणा हुई है 21 जनवरी 2020 को। 21 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा हुई है। ये लागू हुआ है 14 सितंबर 2019 को। इसके बारे में जानकारी ले लीजिए, फिर से सुन लीजिए। इसकी घोषणा 21 जनवरी 2020 को हुई है और 14 सितंबर 2019 को ये लागू हुई है। इसके बारे में ये है कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले कृषकों को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई कृषक होता है तो उसको 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। इस योजना का ये उद्देश्य है। इसकी उम्र सीमा है, हर लोग जानते हैं कि मतलब 5 लाख तक बीमा कवर दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत, कृषक दुर्घटना योजना के अंतर्गत। लेकिन इसकी एक और विशेषता है, वो ये कि इसके अंतर्गत 18 साल से 70 साल के बीच के ही व्यक्ति कृषक आएंगे। 18 साल से 70 साल के बीच के इनकी उम्र सीमा रखी गई है। इसके अंदर के ही किसान आएंगे। तो ये है इस योजना का इस विशेषता कि इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 साल के बीच का होना चाहिए किसान। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा इसमें किसी की दुर्घटना होती है। अगर उस किसान की मृत्यु हो जाती है तो जो उसके नॉमिनी होंगे उस नॉमिनी को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये है इस योजना का परिणाम। आगे वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना, वर्मी का मतलब आप जानते ही हैं, केंचुए से रख लीजिए। केंचुआ जो है किसान का सबसे बड़ा मित्र कहा जाता है, क्योंकि वो कृषि के जो भूमि होती है उसकी उर्वरा बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस खेत में केंचुआ
रहते हैं उस खेत की उर्वरा जो है, उस मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता होती है वो बहुत बढ़ जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना करने का ये इस योजना का जो उद्देश्य है, ये प्रारंभ हुआ है 13 दिसंबर 2017 को। 13 दिसंबर 2017 को ये योजना प्रारंभ हुई है। इसका उद्देश्य यही है कि भूमि की उर्वरता को अक्षुण्ण रखते हुए इसमें जो है इसकी उत्पादकता को बढ़ाना। जो कृषि की जो भूमि है उसकी उर्वरा की जो मात्रा है, क्षमता है, उसमें किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न करते हुए जो उत्पादक क्षमता है वो उसको बढ़ाना या अधिकतम करना, ये है वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। तो ये हो गई इस 6वीं योजना है। आगे चलते हैं, 7वीं योजना है शगुन योजना। 7वीं शगुन योजना है। इस शगुन योजना का प्रारंभ जो हुआ था 11 जुलाई 2017 को, 11 जुलाई 2017 को ये प्रारंभ हुई है। इसमें यह है कि ये जो प्रारंभ हुई है विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे, यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी एक याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है कि इसमें ये है, इसका टारगेट ये है कि जो दंपत्ति होते हैं, यानी जिनकी नई नई शादियां हुई होती है, ऐसे दंपत्ति अगर वो स्त्री गर्भ धारण करती है या गर्भवती होती है, ऐसे कंडीशन में उस स्त्री का अल्ट्रासाउंड फ्री में कराया जाएगा। सरकार की ये नीति है कि फ्री में अल्ट्रासाउंड होगा और साथ ही साथ उस दंपत्ति को ये मार्गदर्शन दिया जाएगा कि आप जनसंख्या में जनसंख्या को कम करने में अपना योगदान दें, यानी 2 से अधिक बच्चे पैदा न करें। आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। प्रारंभ इसका 11 जुलाई को हुआ है 17 में। विश्व जनसंख्या दिवस के ही अवसर पर इसका प्रारंभ हुआ है। इसमें यह है कि नवविवाहित जोड़ों के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ है, यानी कि नवविवाहित जो जोड़े होते हैं इस योजना का शुभारंभ किया गया उनके लिए। यानी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अल्ट्रासाउंड यानी फ्री अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा। तो ये योजना है शगुन योजना। ये शगुन योजना के नाम पे ये योजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जनसंख्या पे रोक लगाने का बहुत अच्छा कदम है। आगे 8वीं है और अंतिम भी, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, इस योजना का प्रारंभ जो हुआ था 18 फरवरी 2020 को। इस योजना का प्रारंभ 18 फरवरी 2020 को हुआ है। उद्देश्य इसका देख लेते हैं, बेरोजगार युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण देना, यानी कि जो बेरोजगार युवक हैं उनको औद्योगिक प्रशिक्षण देना। इस योजना का जो एक तरह से कहा जाए कि ये योजना स्किल डेवलपमेंट के आधार पे है। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो है सहयोग से ये योजना है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर 2500 रुपये यानी 2500 रुपये जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसको 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो केंद्र सरकार है इसमें 1500 रुपया देती है और राज्य सरकार 1000 रुपया देती है। इस योजना का जो है मेन जो वो हिस्सा है वो ये बेरोजगार युवकों को औद्योगिक प्रशिक्षण कराना या स्किल डेवलपमेंट। दूसरा, प्रशिक्षण के दौरान 2500 रुपये यानी 2500 रुपये मासिक भत्ता देना। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो है 1500 रुपया देना और राज्य सरकार द्वारा 1000 रुपये उपलब्ध कराना, यानी कि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत ये योजना है। ये योजना युवकों के जो है बेरोजगारी, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है उसको कम करने में ये अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। फ्रेंड्स, ये जो योजनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आ भी चुकी हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो इसे जो है बहुत अच्छे तरह से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और आत्मसात कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, निश्चित रूप से सब्सक्राइब भी कीजिएगा साथ साथ। और उन लोगों को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा वीडियो वॉच किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए ताकि आपको भी लाभ इसका मिल सके।
साथ ही साथ जो है अब नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा और बचे हुए जो प्रश्न हैं या और एमसीक्यू करवाने वाला हूं मैं इस पे, जितने भी अब तक बन चुके हैं और बनने की संभावना है। फ्रेंड्स, अगला वीडियो इस नहीं भूलिएगा, उसे निश्चित रूप से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।